समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको समस्याओं से मुक्त करता है, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देता है। मित्रों, यदि कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, भाग लो या भाग लो। अर्थात या तो हम भाग लें वहाँ से या फिर डट कर उसका सामना करें। समाधान हमें ये सिखाता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। लेकिन यदि आप भाग लेते हैं अर्थात पार्टिसिपेट करते हैं, निश्चित रूप से समस्या दूर होती है। हमेशा की तरह समाधान में हमारे साथ ये सिखाने के लिए कि कैसे समस्याओं में भाग लें, कैसे उसका सामना करें और कैसे समाधान तक पहुँचें, हमारे साथ हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। लता जी, बहुत सारे मेल समय प्राप्त हो रहे हैं, सारे ही दर्शक अपना बहुत बहुत प्यार हम पर बरसा रहे हैं और जैसा कि हम सिखाते आ रहे हैं, आप सिखा रहे हैं कि कैसे समस्याओं का सामना करें, कैसे समस्याओं को दूर भगाएं और निश्चित रूप से जो जो बातें आप लोगों को सिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, उससे उन्हें बेहद लाभ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी होती है ये देखकर कि लोग बहुत संतुष्ट हो रहे हैं और रोज कम से कम 2 न्यूज़ ऐसे मिल जाते हैं फ़ोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा, जिससे वो बताते हैं कि हमारी ये समस्या थी और ठीक हो गई। तो जैसे आपने कहा कि समस्याओं में भाग लेना यानी पार्टिसिपेट करना, यानी उन पे चिंतन करना, उनसे भागना नहीं, एस्केप नहीं करना, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन मनुष्य को इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए, समस्याएं बढ़ रही हैं, नो डाउट, रोज़ नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। आज तो एक ऐसी आई जिसका जिक्र हम कहीं ना कहीं करेंगे, जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है, क्यों हो रही और इलाज की तो बात ही नहीं है, लेकिन उसका कुछ शुरुआत की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि निष्कर्ष आशावादी होंगे। तो मनुष्य को पहले ये सोचना चाहिए कि कुछ समस्याओं का कारण कहीं उसका आवेश तो नहीं, उसका इरिटेट होना तो नहीं है, कहीं उसके मन की उठी हुई ईर्ष्या द्वेष तो कई समस्याओं को जन्म नहीं दे रही है, कहीं उसके मन में निगेटिव थिंकिंग बहुत चल रही है, इससे तो उसकी समस्याएं नहीं बढ़ रही हैं। तो पहले समस्याओं के निवारण के पहले हमारे अंदर जो समस्याएं आ गई हैं, यानी जो हमारी आत्मा की मूल चेतना के विपरीत हम चल रहे हैं, उसको हमें ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी प्योरिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि आजकल बहुत समस्याएं जो मेरे पास आ रही हैं सुसाइडल केस की, और उसका कारण केवल काम वासना है, अफेयर हैं जिनमें धोखा मिलता है और युवक अपने माँ बाप की चिंता किए बिना उनको रोता छोड़कर सुसाइड कर लेते हैं। और ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है, उन्हें पता नहीं है कि सुसाइड करने के बाद उनकी दुर्गति कितनी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, जो भी समस्याएं लोगों की हैं उनका समाधान हम अवश्य देखेंगे। आज एक का बहुत अच्छा मुझे फ़ोन आया अभी थोड़ी देर पहले कि न जाने क्यों मेरे मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई है और लोगों से बिना मतलब की ईर्ष्या हो रही है। मैं समझ रही हूँ कि मुझे ईर्ष्या है और ये ईर्ष्या मेरी खुशी को नष्ट कर रही है। मुझे एकदम निराशा सी हो गई है कि मेरे अंदर ये क्यों आया है। तो उसका समाधान उसने पूछा और बहुत अच्छी चीज़ मैंने उसको सिखाया कि देखिए, आपको रियलाइज़ हो गया है कि मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई है, तो ये पहला सुंदर कदम है, आप इससे अवश्य मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ईर्ष्या की अग्नि में जलने वाले लोग जब बहुत जल जाते हैं तब कहीं उन्हें आभास होता है और वो मानते भी नहीं कि हमारी कुछ गलती है, वो दूसरों को उसका दोष देते रहते हैं। तो अपनी आंतरिक योग्यताओं को बढ़ाना, दूसरों को हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं या उनकी कहीं महिमा हो रही है या वो उसके योग्य नहीं है और लोग फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मनुष्य को ईर्ष्या पैदा होती है। लेकिन हमारी ईर्ष्या हमारे ही लिए एक नुकसान है, क्योंकि एक अग्नि है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी शांति को, हमारी खुशी को, हमारे परस्पर प्रेम को नष्ट कर देती है। तो मैंने उन्हें याद दिलाया, तुम तो देव कुल की महान आत्मा हो, ये जागृति लाओ अपने अंदर, मुझे तो सबको देना है, दूसरों को आगे बढ़ते देख
प्रसन्न होना, ये भी एक तरह का सहयोग है। आज जो हमारे पास मेल्स आए हैं, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास जो पहला मेल आया है, इसमें हमारी एक बहन कहती हैं कि मैं पीस ऑफ माइंड में रेगुलर आपका कार्यक्रम देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति को धर्म आदि में उतनी रुचि नहीं है, इसलिए वो मुझे ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में भी नहीं जाने देते, यद्यपि सेंटर मेरे घर के पास ही है। मैंने आपका समाधान कार्यक्रम देखकर बहुत कुछ सीखा है। मेरे 2 बेटे हैं, एक 5 साल का और एक 3.5 साल का। मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा चंचल था, सारे दिन पूरे घर को सिर पे उठा के रखता था, अपने बड़े भाई को भी मारकर रुलाता रहता था। आपने जो आध्यात्मिक अभ्यास बताए थे वो मैंने किया और 2 दिन में ही मेरे छोटे बेटे में बड़ा अद्भुत परिवर्तन आ गया है। अब वो पहले की अपेक्षा बहुत शांत हो गया है और यदि कोई शरारत कर भी जाता है तो तुरंत सॉरी भैया, सॉरी मम्मी कहता है। उसके इस परिवर्तन से मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और एक प्रश्न भी है मेरा कि मेरे पति मेरी कोई भी बात नहीं मानते, मेरी गलत बातें ना माने, चलो वो तो सही है, लेकिन मेरी सही बातें भी वो नहीं सुनते, वो मेरी बातें सुने, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? फरीदाबाद से मेल है। हाँ, बहुत समझदार हैं ये बहन माता जो भी है जी। और इनके पति इनको आश्रम पे नहीं जाने देते। वास्तव में उनके मन में कुछ भ्रांतियां हो गई हैं। ये मार्ग शुद्धिकरण का है और जब कोई व्यक्ति एक अच्छे मार्ग पर चलता है तो उसके बारे में बहुत कुछ उल्टी सुल्टी अफवाहें बहुत फैलती हैं। सत्य को ज़्यादा ही सहन करना पड़ता है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही सुनना भी पड़ता है। इसलिए मैं भाई साहब को भी और सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पवित्रता का मार्ग दिखा रहा है, शुद्धि का मार्ग संसार के सामने रख रहा है। अंदर एनलाइटेंड हो जाएं हम, हमारा चित्त प्रकाशित हो जाए, इसके लिए प्रयासरत है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर जीवन को सुंदर स्वरूप दिया है, अपने जीवन में सफलताएं पाई हैं, निराशा के अंधकार को विलीन कर दिया है और बहुत महिलाएं बिल्कुल जिसको आजकल के युग में लोग सशक्तिकरण कह रहे हैं, हम जिसको कहते हैं कि वो शिव शक्ति बन गई हैं, नारी से शिव शक्ति बन गई हैं। इसलिए इनको समझना चाहिए कि वहाँ जाने के लिए रोकने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी संसार का एक नियम सा बना हुआ है कि जो व्यक्ति ईश्वरीय मार्ग पे चलेगा उसको रोकना लोग अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इसको जरा महसूस करना चाहिए और अच्छाई के मार्ग पे चलने वालों को सहयोग देना चाहिए। तो इनके पति को मैं ये नम्र निवेदन करूँगा, अगर वो कहीं भी हमारी चीज़ देखते हों, सुनते हों, तो आप खुद भी जाएं और देख लें वहाँ जाने में क्या क्या महानताएं हैं, क्या क्या मनुष्य सीखता है। वो सब कुछ वहाँ सीखा जाता है जो संसार के किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी धार्मिक संस्था में, किसी गुरु के पास जो नहीं सिखाया जाता है, जिसमें आंतरिक स्थिति को बहुत ऊंचे लेवल पे उठाना सिखाया जाता है। ये हो सकता है कि उस मार्ग का अनुसरण करने वाले कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हों, जिसको कहते हैं अतिवादी कई लोग हो जाते हैं। एक चीज़ मिल गई तो उसके पीछे इतना लग गए कि दूसरी चीज़ों को इग्नोर करने लगे, बैलेंस नहीं रहता। ऐसा कुछ लोग कर देते हैं। इससे इंस्टीट्यूशन का नाम थोड़ा सा निगेटिवली लोगों के मानस पटल पर अंकित हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बहन का छोटा बच्चा बिल्कुल कोऑपरेटिव हो गया। उसके पास देखो, छोटे की स्थिति अगर ऐसी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता रहता है, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा व्यर्थ में जाता नहीं। और इतनी खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है भ्राता जी कि 2 दिन ही इन्होंने अभ्यास किया और तुरंत ही बहुत पॉजिटिव ये तो चमत्कार हो गया। 2 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। हम भी 21 दिन कराते हैं, तब बच्चे ठीक ठाक होते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भाग्यवान हैं। रही बात ये कि इनके पति इनकी अच्छी बात तो कम से कम माने। देखिए, कुछ संसार में 2 सीन दिखाई देते हैं पति पत्नियों के बीच। कहीं पति बहुत तेज है तो पत्नी बहुत सिंपल है, भोली है। कहीं पति बहुत भोला है, बड़ा इनोसेंट है, तो पत्नी बहुत हाई फाई है। दोनों अगर हाई फाई हो जाएं तो घर चलता नहीं। दोनों अगर बहुत भोले हो जाएं तो भी दूसरे लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं, उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, उन्हें कुछ देते नहीं हैं, उनका हिस्सा भी नहीं देते। तो ठीक है, वो इनकी बात नहीं मानता, लेकिन इन्हें भगवान की बात अब माननी चाहिए।
और इन्हें अपनी आंतरिक कॉन्शियसनेस को बहुत ऊंचा उठा देना चाहिए। भले ही ये आश्रम पे न भी जाएं, लेकिन इन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं और उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हैं। तो अपनी बात उन्हें मनवाएं। इससे अच्छा है ये बहुत सहनशील हो जाएं, ये बहुत पोलाइट हो जाएं, इनके मन में अपने पति के लिए बहुत श्रेष्ठ भावनाएं हो जाएं। ये जो भावना हो गई है कि ये मेरी मानते नहीं है, इससे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मनुष्य के मन में घृणा भाव रहता है और इस घृणा भाव के रहने से निगेटिव एनर्जी इनसे इनके पति को निरंतर जाती रहती है। तो उसकी ये बात और बढ़ती जाएगी कि मानना नहीं है। और अगर ये उनके लिए प्रेम भाव रखें कि देखिए मनुष्य अगर मान नहीं रहा तो उसके कुछ कारण होंगे, उसके भी तो अपने विचार होते हैं ना। हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते कि वो सदा हमारी ही बात माने, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वी आर राइट, जो मैं कहती हूँ वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति कहता हो, महसूस करता हो कि नहीं ये गलत है, इसलिए इसकी बात मुझे नहीं माननी चाहिए। तो हमें दोनों को ही थोड़ा सहनशील होना चाहिए, थोड़ा एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। और इनको भी ये महसूस करना चाहिए कि अगर कोई वो बात नहीं मान रहे हैं तो इसमें उनका ईगो है या जिद है। तो ये अगर सेल्फ रेस्पेक्ट में रहेंगी और बहुत सहनशील बनेंगी, बहुत स्वीट होंगी और सम्मानपूर्वक अपनी बात कहेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो संबंध है पति पत्नी का, इसमें कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे पे ज़्यादा अधिकार जताता है तो वो बिल्कुल अधिकार से सब कुछ कहता है। इसको थोड़ा सा लाइट करें, बहुत सम्मान देते हुए, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे शब्दों में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अपनी अच्छी बात अच्छे शब्दों में दूसरों को कही जाए। कई बार हम सत्य बात तो कहते हैं लेकिन सभ्यता पूर्वक नहीं कहते। लोग कह देते हैं सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सत्य को अगर प्रेम पूर्वक कहा जाए, सत्य को यदि सम्मान पूर्वक कहा जाए, यदि सभ्यता पूर्वक कहा जाए, रॉयल मैनर के साथ कहा जाए, तो वो सत्यता बहुत स्वीट होगी, बहुत पावरफुल होगी और उस सत्यता को सभी लोग स्वीकार करेंगे। तो ऐसा अगर ये करेंगी तो इनके पतिदेव इनको सम्मान भी देंगे, इनकी बातों को भी सम्मान देंगे और ये जो आपस में थोड़ी सी एक दूरी है ये समाप्त हो जाएगी। जी, अगला मेल आया है, ये आया है कोलकाता से और संचिता लिख रही हैं कि मैं 12वीं की स्टूडेंट हूँ। मैं सुबह अमृत वेले लाख चाहकर भी नहीं उठ पाती। मैं 11 बजे सोती हूँ और सुबह 7 बजे उठती हूँ। मैं अपनी नींद को कैसे जीतूँ? देखिए संचिता अभी छोटी है और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे यानी 17-18 साल के उससे कम के होंगे जी। तो इनको नींद, एक अच्छी नींद की आवश्यकता होती है ताकि ब्रेन एनर्जेटिक रहे, ब्रेन बहुत पॉजिटिव रहे और हमेशा ब्रेन वाइज हम फ्रेश अपने को फील करें। तो इनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे 6 घंटे सोना है, मिनिमम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं कि रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं क्योंकि तब पढ़ने में थोड़ा रस आता है और एक लिंक बना होता है और फिर सोचते हैं वो जल्दी 6 बजे भी उठ जाएं, तो ये संभव नहीं होता है। इसलिए नींद को कंप्लीट होने देना चाहिए। हाँ, वो इतनी ना हो कि हम सोते ही रहें, सुस्ती उसकी जगह ले ले, आलस उसमें प्रवेश कर जाए और हमारी नींद पूरी होने के बाद भी हम न उठ पाएँ। नींद ऐसी चीज़ है कि अगर वो गहरी आ जाए, साउंड स्लीप हो, तो 3 सर्किल माने जाते हैं, 1.5 घंटे का एक। अगर 3 सर्किल पूरे हो जाते हैं 4.5 घंटे के तो मनुष्य काफ़ी फ्रेश होता है। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो अभी छोटी आयु के हैं, युवक हैं, उन्हें 4 ये राउंड पूरे कर देने चाहिए। तो मिनिमम 6 घंटे, अन्यथा 7 घंटे, और जो और भी छोटे हैं उन्हें 8 घंटे नींद की तो आवश्यकता ही होती है। क्योंकि अगर वो अपने नींद को पर्पजली कंट्रोल करते हैं, चाय पी रहे हैं और अपना अलार्म लगाया हुआ, तो वो उनके लिए लॉन्ग रन के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए ये 11 बजे सोती हैं और 7 बजे उठती हैं, 8 घंटे इनकी नींद होती है। ये चाहें तो बस 1 घंटा कम कर सकती हैं, 11 बजे सो के 6 बजे उठें और एक मन में रात को सोते समय बहुत अच्छा संकल्प कर लें। पहला संकल्प में भगवान की संतान हूँ, उसे याद करें बहुत अच्छी तरह। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, इस गुड फीलिंग में आ जाएं। फिर 3 बार या 5 बार अपने अंतर मन में एक थॉट भर दें कि मैं 6 बजे बिल्कुल फ्रेश उठ जाऊंगी, मैं 6 बजे बिल्कुल फ्रेश उठ जाऊंगी,
फ्रेश शब्द बोलना भी ज़रूरी है। उठ जाऊंगी तो फिर सुस्ती रहे तो फिर सो जाएंगे। तो इससे उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलार्म का काम करेगा, उन्हें 6 बजे उठाएगा और तब वो बहुत फ्रेश होंगी। और ये मैं तो उन विद्यार्थियों को भी कहूँगा जिनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता ही है, मान लो लोड ही इतना ज़्यादा है, वो होशियार भी हैं, तो हर घंटे में वो 1 मिनट अपने को रिलैक्स किया करें। मेडिटेशन अगर उनसे आता है तो मेडिटेशन किया करें, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करें, बिल्कुल वो साइलेंट हो जाए तो फिर से फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा एक जगह से उठ के 1-2 मिनट घूम फिर के भी आ जाएं। अगर कोई मनुष्य इस तरह हर घंटे में 5 मिनट अपने को देने लगे विद्यार्थी फ्रेश करने के लिए, तो अगले जो 55 मिनट उनको मिलेंगे उसमें वो ज़्यादा काम कर सकेंगे जो तब करते जब वो कंटिन्यूअली अभ्यास कर रहे थे। तो ऐसा अपने को थोड़ा टाइम देकर एनर्जेटिक कर लेना चाहिए। ये कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पी लें या थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं या हल्की जो लाइट म्यूजिक है वो सुन लें जिससे कि ब्रेन पुनः एनर्जाइज हो जाए। थोड़ी खुली हवा में भी चल जाए, छत है तो छत पे टहलाएं थोड़ी देर, नहीं तो बाहर थोड़ा सा घूम लें, एक ब्रेन को एक दूसरा रूप दे दें, उसके चिंतन की धारा बदल जाए तो उस पर जो एक लोड सा पड़ रहा है वो हल्का हो जाए, तब फिर वो थोड़े समय में ज़्यादा याद कर सके। बिल्कुल। लेकिन जैसे भ्राता जी, संचिता जी ने जो क्वेश्चन किया है कि अमृत वेले आंख नहीं खुलती, तो मुझे लगता है कि शायद ये राजयोग का अभ्यास भी करती हैं और चाहती होंगी कि जैसे राजयोग का अभ्यास करने वाले जो हैं सुबह 4 बजे उठ कर के मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी है ये, क्योंकि 4 बजे उठने से हमें बहुत अच्छी परमात्म प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, हमें नई नई चीज़ मिल जाती हैं। और सत्य तो ये है कि हमारी बुद्धि की क्षमता में भी बहुत वृद्धि हो जाती है, हमारे विचार भी बहुत सुंदर होते हैं और प्रभु मिलन का जो आनंद आता है वो तो अपने में एक यूनिक चीज़ है। तो अगर इनकी दृढ़ इच्छा है ही कि 4 बजे उठें और 11 बजे इनको सोना है, 5 घंटे की नींद के बाद ये उठ सकती हैं, लेकिन 1 घंटा मेडिटेशन करने के बाद इन्हें 1-1.5 घंटा फिर रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें फिर गहरी नींद आएगी। और अगर ये विश्राम नहीं लेंगी तो फिर स्कूल में जाकर इन्हें थोड़ी सी ड्रोजीनेस फील होगी। और मनुष्य को जब नींद आ रही है और वो उसको रोक रहा हो तो क्या होता है कि उसकी ग्रहण शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। मान लो टीचर सामने पढ़ा रहे हैं और इनको नींद आ रही है लेकिन ये सो नहीं सकती, ये जागे हुए हैं, तो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आधा भी ये ग्रहण नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेडिटेशन कर लें, पौना घंटा कर लें, 1 घंटा कर लें, जो इनको अच्छा अच्छा चिंतन करना वो कर लें, उसके बाद थोड़ी स्टडी करनी वो भी कर लें, और फिर 1 घंटा भी सो जाएंगे तो ये 1 घंटे की नींद इनकी बहुत गहरी होगी और ये बहुत रिलैक्स हो। लेकिन जैसा एक और बात जैसे इन्होंने कही है भ्राता जी, कईयों के साथ शायद ऐसा होता होगा कि लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाती। इसका मतलब ये है कि अलार्म भी लगाती होंगी, उसे बार बार बंद कर देती होंगी, कोई उठाता भी होगा तो भी सो जाती होंगी। तो कईयों का होता है कि बहुत गहरी नींद में होते हैं और चाहना भी होती है कि करें, तो इसमें ऐसे में क्या करना चाहिए? नींद की सुननी चाहिए या फिर हमें उठ के मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, अभी हमारी इच्छा कौन सी प्रबल है इस पे डिपेंड करता है। नींद तो जब आती है तो चाहे कहीं भी मनुष्य हो, कहावत है नींद न देखे टूटी खाट, उसको तो आती है। जब वो आती है तो मनुष्य कुर्सी पे है तो वहीं सो जाएगा, खाट पे बैठा तो वहाँ सो जाएगा, स्कूल में तो सोचेगा अब तो सोना ही चाहिए मुझे, नींद अगर प्रबल है। लेकिन अगर इनको इच्छा है कि सवेरे उठ के इन्हें परमात्म सुख चाहिए और उससे इनका जीवन, इनका फ्यूचर बहुत सुंदर होगा, तो ये उस इच्छा को प्रबल करें अपने मन में, अपने अंतर मन में बार बार ये संकल्प भर दें कि मुझे तो 4 बजे उठना है, परमात्म सुख प्राप्त करना है, नींद के बस नहीं होना है। एक बहुत अच्छा अभ्यास कुछ दिन ये कर लेंगी, जब सवेरे उठें तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान के बच्चे, और निद्रा जीत हूँ, आलस मुक्त हूँ, ये संकल्प 5 बार कर लें तो ये संकल्प काम करने लगेगा। और जैसा मैंने कहा कि रात को वो अपने ब्रेन में अलार्म भरें फिर से, मैं शक्तिशाली हूँ और मुझे 4 बजे बिल्कुल फ्रेश उठना है, ये संकल्प जरूर देना है, इससे बहुत अच्छा होगा। और तीसरी भी एक चीज़ है कि रात को सोने से पूर्व 10 मिनट अच्छा मेडिटेशन करें, क्योंकि जो विचार, जो मनोस्थिति सोने के समय होगी
उसका गहरा इफेक्ट उठने पर होगा। अगर हम बहुत थकान में और सुस्ती में और नींद आ रही है ऐसे सो रहे हैं तो उठने पर भी यही फीलिंग रहेगी, नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है। लेकिन 10 मिनट अपने को फिर से रिलैक्स कर लें, फ्रेश कर लें, और जो स्टडी का एक लोड सा ब्रेन पर पड़ा हुआ था, एक विशेष एक स्पेसिफिकली टेंशन जो हो रही थी उसको छोड़ के रिलैक्स होके सोएंगे तो सवेरे ही फ्रेश उठेंगे। बिल्कुल। प्राता जी, हमारे पास कुछ SMS भी आ रहे हैं लोगों के जो नंबर हमने दिया हुआ है। तो एक SMS हमारे पास आया है और ये SMS है जलगांव से। भरत जी पूछ रहे हैं कि 30 साल से मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्या करें? मेरी उम्र भी लगभग 50 वर्ष हो गई है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको सफलता किस में नहीं मिल रही है जी। अगर टोटली इन्हें जीवन में सफलता नहीं मिल रही, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, या ये कुछ और जो काम भी करते हैं इन्हें सफलता नहीं मिल रही, तो इन्हें बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि इनकी असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या है। इनका अपना निगेटिव थिंकिंग है, या इनके द्वारा अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं, इनके मन में दूसरों के प्रति बैड फीलिंग्स और बैड एटीट्यूड्स हैं। कहीं ना कहीं निगेटिविटी इनके अंदर फोर्सफुल्ली काम अवश्य कर रही होगी। अगर ये उसको पहले रियलाइज कर लें, क्योंकि सफलता का सूत्र वास्तव में एक ही है सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमारा माइंड बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत पॉजिटिव हो, हम बहुत सुखी हों, हमारा चित्त बहुत प्रसन्न रहता हो, और हम हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हों। हम ये सोच ही नहीं रहे हों कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। भाई 30 साल हो गए, 30 साल में तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आयु बढ़ रही, अब क्या सफलता मिलनी है। कभी कभी हमारे पूर्व के पाप कर्म हमें रोक देते हैं, कभी दूसरों मनुष्यों की बद्दुआएं हमें रोक लेती हैं, कभी हमारी अपनी ही निगेटिव एनर्जी हमारे लिए बैरियर बन जाती है। तो इन कारणों को हमें जानकर हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनको भरत भाई को ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करनी चाहिए। ज्ञान से बहुत सारे कंसेप्शंस क्लियर होते हैं। जैसे हम राजयोग की बात करते हैं, राजयोग लोगों को सिखा रहे हैं, वैसे ही हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपूर्ण ज्ञान भी दिया जाता है। और ज्ञान मनुष्य को ये रियलाइज करा देता है कि तुम कहाँ रॉन्ग हो। नहीं तो मनुष्य अपने को कहीं पहचान नहीं रहा है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है और सोच रहा है मंजिल तो मिल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया मुझे, पर उसने रोड ही गलत ले ली है, वो तो मंजिल से दूर जा रहा है, ये उसे पता नहीं चल रहा। जब कोई उसे बताए या कहीं साइन बोर्ड आए कि तुम्हें तो वहाँ जाना था, ये साइन तो कुछ और दिखा रहा है, तब उसको रियलाइज हो। तो ईश्वरीय ज्ञान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अब ये थोड़ा सा समय, मैं कहूँगा इन्होंने 30 साल गुजार दिए, संघर्षों से लड़े होंगे, अनेक बातें इनके सामने आई होंगी, कहीं इनके मन में निराशा, बिल्कुल निराशा घर कर गई होगी। कहीं ऐसे में मनुष्य के मन में क्या होता है, मेरा भाग्य ही खराब है, लगता है मुझे तो होगा ही नहीं, मैंने पता नहीं क्या पाप कर्म किए, ऐसी मेंटलिटी बन जाती है। और ये निगेटिविटी फिर हमारे अंदर ही अंदर हमें कमज़ोर करती जाती है। तो मेरी इन्हें राय है कि 3 मास ईश्वरीय ज्ञान ले लें, उसमें कोई लंबे चौड़े समय की बात नहीं होती, 1 घंटा रोज दे दें। बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं। निश्चित रूप से जैसे हमने प्रथम मेल लिया था, उन्होंने सुन करके बहुत अच्छा अभ्यास किया। तमाम हमारे दर्शक इनका सुंदर अभ्यास करेंगे और अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। मित्रों, आपने देखा कि समस्याएं वास्तव में और कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में हमारे कमज़ोर मन की ही रचना है। और अंतिम बात जैसे आ रही थी कि हमें यदि सफलता नहीं भी मिल रही है जीवन में, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी बाधा बन रही है। हमें आवश्यकता है एक सत्य ज्ञान की, सुंदर ज्ञान की, जो प्रकाश प्रदान करे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। अपनी गलतियों से सीखें, निराश ना हो, क्योंकि निराशा के गर्त में यदि हम डूब गए तो सफलता हमसे सैकड़ों मील दूर चली जाएगी। तो निराशा को दूर फेंकें, आशा का जामा पहनें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।